नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। वट सावित्री के दिन अपने पति की लंबी आयु की कामना करने वाली सभी स्त्रियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सुनेंगे वट सावित्री की व्रत कथा और जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी की भक्ति में कितनी शक्ति होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्र देश के राजा अश्वपति की एकमात्र संतान थी, जिसका नाम था सावित्री। राजर्षि को संतान प्राप्ति कई वर्षों तक पूजा अर्चना करने के बाद हुई थी। कन्या बड़ी होकर अत्यंत तेजस्वी और रूपवान हुई, लेकिन सावित्री के विवाह में उसके पिता को कोई योग्य वर नहीं मिला। इस बात से दुखी होकर उन्होंने सावित्री को स्वयं वर चुनने के लिए कह दिया। एक दिन तपोवन में भटकते हुए सावित्री की साल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से हुई। राजा धूम्रसेन अपने पुत्र सत्यवान के साथ वन में ही निवास करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था। सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला तो वे सावित्री के पिता राजा अश्वपति के पास पहुँचे और बोले, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्पायु है, 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी ने सावित्री को चेतावनी देते हुए कहा कि हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है, तुम्हें किसी और से विवाह करना चाहिए। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंतित हुए और दुखी हो गए। यह सब देखकर सावित्री ने अपने पिताजी से कहा कि आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है और राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है, इसलिए मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही और आखिरकार उसका विवाह सत्यवान के साथ हो गया और विवाह के पश्चात वे राज वैभव छोड़कर वन गमन कर गई और वहां अपने पति और परिवार की सेवा करने लगी। लेकिन सत्यवान की मृत्यु का समय निकट आ रहा था और इस चिंता में सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी किया। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण के दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके पीछे जंगल की ओर निकल पड़ी। वहां सत्यवान को दर्द होने लगा और वे मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान के लिए वो अपने गोद में रख लिया और वहां यमराज प्रकट हो गए। बिना विचलित हुए पूरे विश्वास के साथ सावित्री ने यमराज जी से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज देव नहीं माने। सावित्री भी अपनी बात पर अडिग रही और यमराज ने पीछे पीछे प्रार्थना करते हुए चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री ने उनकी एक न सुनी। आखिरकार सावित्री की निष्ठा को देखकर यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं सत्यवान के प्राण नहीं छोड़ सकता, तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। ये सुनकर सावित्री ने यमराज जी से कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने उन्हें ये वरदान दिया और वहाँ से लौट जाने के लिए कहा, लेकिन पतिव्रता सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर से उन्हें लौट जाने के लिए कहा, किंतु इसके जवाब में सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई दिक्कत नहीं है। यह सुनकर यमदेव ने उन्हें एक और वर मांगने के लिए कहा, तो सावित्री ने अपने सास ससुर का राज्य वापस मांग लिया। 2 वरदान प्राप्त होने के बाद भी सावित्री ने यमराज जी का पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार यमराज जी ने उन्हें तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इसे सुनते ही सावित्री ने 100 संतानों का वरदान मांग लिया और यमराज जी ने उन्हें यह वरदान भी आशीर्वाद के रूप में दे दिया। सावित्री ने इस वरदान की प्राप्ति के बाद यमराज देव से कहा कि मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, तो मुझे 100 संतानों की प्राप्ति कैसे होगी?
सावित्री के सूझबूझ और निष्ठा के समक्ष यमराज देवता को अंत में सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। प्राण दान के बाद सत्यवान जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। तो यह थी सावित्री के दृढ़ता, निष्ठा और समर्पण की कथा। मैं आशा करती हूँ कि व्रत करने वाली सभी स्त्रियों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत का पालन करने वाली स्त्री का पति दीर्घायु होता है और उसका सुहाग सदैव अचल रहता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को इस व्रत के फलस्वरूप उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री का व्रत करने से, इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आया भी तो टल जाता है। तो हमें यह व्रत जरूर करनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए सावित्री माता और सत्यवान की जय। तो हम सभी माताओं बहनों को आज के दिन यह कथा जरूर सुननी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा बहुत पसंद आई होगी। वट सावित्री व्रत प्रत्येक सुहागन स्त्री के सुहाग को अखंड रखने वाला पर्व है। सदियों पहले सावित्री ने भी इसी व्रत का पालन कर अपने मृत पति सत्यवान को यमराज द्वारा जीवन दान देने के लिए विवश किया था। तभी से सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु के इस व्रत का पालन करने की परंपरा है। वट सावित्री व्रत में सत्यवान, सावित्री और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। साथ ही इस दिन सभी सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। आप जानते हैं इस दिन वट वृक्ष की पूजा क्यों होती है? ज्येष्ठ अमावस्या के दिन सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को पुनः जीवित किया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और ये पर्व वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और आगे के भाग में भगवान शंकर का वास होता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध को भी बरगद के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक मान्यता यह भी है कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा करने और व्रत कथा आदि सुनने से जातक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैज्ञानिक कारणों की बात करें तो वट वृक्ष पर्यावरण मौजूद हानिकारक गैसों को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करता है। वट वृक्ष बहुत ही विशाल और सैकड़ों वर्ष तक हरा भरा रहने वाला वृक्ष होता है। इस प्रकार यह वृक्ष दीर्घायु सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो यह थी वट सावित्री व्रत के महत्व से जुड़ी जानकारी। हमारी कामना है कि आपकी ये व्रत सफल हो और आपको अखंड सौभाग्य मिले। आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता सावित्री सत्यवान की।